नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। नव वर्ष 2025 आने ही वाला है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। मेरे इस चैनल पर आपको सभी 12 राशियों का वार्षिक राशिफल देखने को मिलेगा, साथ ही अंक ज्योतिष पर आधारित 1 से 9 अंकों का वार्षिक राशिफल भी। तो ये जो वीडियो है ये न्यूमरोलॉजी पर आधारित है। तो ये जो एक नई श्रृंखला शुरू होगी वो नंबर 1 से शुरू होगी, चलेगी नंबर 9 तक। आने वाले वर्ष की बात करते हैं तो ये है 2025 यानी 2025। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 2 + 0 + 2 + 5 = नंबर आता है 9। 9 नंबर है मंगल का नंबर, मार्स का नंबर। तो मार्स का अगर नेचर अगर हम देखते हैं, मार्स यानी मंगल ग्रह को अगर हम देखते हैं तो उसमें मंगल, ऐसे बोला जाता ना कि मंगलकारी है, मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो या आपका जीवन मंगलमय हो। तो मंगल को शुभता से भी जोड़ते हैं, लेकिन वहीं पे मंगल दंगल करा देगा। मीन्स कहीं ना कहीं फायर, जोश, आग, उत्साह, लड़ाई झगड़े, इन सब चीजों से भी जोड़कर देखते हैं, क्योंकि मंगल एक है फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व का ग्रह है। ये कहा भी जाता ना कि मंगल एक आग का गोला है, रेड हॉट दिखाई देता, मतलब इतनी ज्यादा इसमें गर्मी या आग है कि ये बिल्कुल लाल दिखाई देता है। मंगल को सेनापति भी कहा गया है। तो सेनापति वाले ही गुण है इसमें कि केवल राजा की आज्ञा को फॉलो करना है, लड़ाई लड़ने के लिए हरदम तैयार रहना है। तो जो भी मंगल प्रधान व्यक्तित्व होते हैं तो वो क्या होते हैं, जोश, फुर्तीले, आक्रामक, ये सब चीजें तो होती है, लेकिन इसके साथ ही क्या होते हैं, इम्पल्सिव इन नेचर होते हैं। पेशेंस तो होता ही नहीं, और किसी भी चीज को करने के लिए, मीन्स रिएक्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। वो पहले रिएक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में सोचते हैं। तो इसलिए इन लोगों के काम बड़े ही बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आवेश में आकर ही ये सारे काम करते हैं। तो इस साल का जो पूरा ट्रेंड रहने वाला ना, ये ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि मंगल प्रधान ईयर है ये। तो क्या होगा, बहुत छोटी छोटी सी बातों पे लोगों को गुस्सा हो जाएगा, जो भले ही वर्बल फाइट हो या फिजिकल फाइट में तब्दील हो सकता है। आगजनी की घटनाएं बढ़ेगी अगर थोड़ा सा भी प्रिकॉशन नहीं लिया, और विशेषकर जब गर्मियों में अप्रैल के बाद से लेकर अक्टूबर का जो टाइम होगा वो इस तरह की घटनाओं के लिए शायद बहुत ज्यादा आप फ्रिक्वेंटली इस तरह की घटनाएं देखेंगे, जहाँ पे कुछ प्राकृतिक दुर्घटनाएं भी होंगी, जिसमें आग भी होती है, चक्रवात भी आते हैं, बाढ़ भी आती है, भूकंप भी आते हैं, मल्टीपल चीजें जो होती है वो सारी ही दिखाई देंगी। इसके साथ ही मंगल क्योंकि युद्ध या मीन्स लड़ाई झगड़ा या इन सब चीजों के लिए होता है, तो वो ऐसी चीजें भी पूरे संसार में बहुत अधिक होने वाली है। या हम इस तरह की भी देखें कि लोगों को बहुत आक्रोश होगा, तो आक्रोश की परिणति क्या होगी, लोगों मतलब सड़कों पे उतरेंगे, सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, मारधाड़ की घटनाएं बहुत होंगी, आतंकवादी घटनाएं भी, इनमें भी वृद्धि होगी। मीन्स मंगल की वजह से सभी जगह कुछ न कुछ प्रॉब्लम अवश्य ही आएगी। ये तो एक बहुत बड़े वैश्विक परिदृश्य की हमने बात की है। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत, क्योंकि हमारे लिए तो हमारा ही नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 की। नंबर 1, आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ है, 10 को हुआ है, 19 को हुआ है, 28 को हुआ है। इंग्लिश में मैं बोल देती हूँ, 1 को हुआ है, 10 को हुआ है, 19 को हुआ है और 28 को हुआ है। तो आपका नंबर बनता है नंबर 1। मीन्स आप 1 नंबरी हैं। तो 1 नंबरी हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, शुरुआत का नंबर है। वहीं पे जो ईयर का नंबर है वो एंड वाला नंबर है। हमारी सीरीज 1 to 9 चलती है, 1 से स्टार्ट 9 पे एंड होती है। तो 1 नंबर वाले जो लोग भी होते हैं वो होते हैं सूर्य प्रधान व्यक्तित्व होते हैं। आप अगर आपकी भी जन्म तिथि में कहीं पे भी 1 नंबर रिपीटेडली आता है, 2 बार 3 बार आता है, तो आप अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि जो भी 1 नंबर के लोग होते हैं अनुशासन प्रिय होते हैं, बहुत डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं। साथ ही क्योंकि 1 नंबर भी सूर्य का, सूर्य मीन्स आग है, तो
फायर एलिमेंट के जल्दी गुस्सा आता है, लोगों को कंट्रोल में रखने की इनकी नेचर होती है, सब जगह अपना चलाने वाला स्वभाव होता है। लेकिन जहाँ मंगल में हम कहते हैं कि वो रिएक्ट करता है बहुत जल्दी बगैर सोचे समझे, और सूर्य ऐसा तो नहीं करता है लेकिन रिएक्ट ये भी करता है क्योंकि फायरी एलिमेंट है। दोनों का ही लगभग स्वभाव ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन सूर्य के साथ हम देखते हैं कि थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल हाई होता है जो मंगल वाले में कम दिखाई देता है। तो इस वर्ष क्या होगा, एक नंबर वाले लोग ऐसे ही फायरी है, हर जगह अपना दबदबा बनाने वाले, हर क्षेत्र में हर जगह अपना वर्चस्व स्थापित करने का इनका नेचर होता है। तो इस बार उनको जो साथ मिलने वाला जो ग्रह है वो भी उनके ही जैसा ग्रह है, तो थोड़ी सी स्थितियों को कंट्रोल अंडर कंट्रोल करें, वैसे ही चीजें करेंगे तो पूरा ही साल अच्छा रहेगा। तो यहाँ भी ये जो वार्षिक जो पूरा एनालिसिस करके बताऊंगी ईयरली, वो 4-5 भागों में होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियर की, क्योंकि कैरियर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे ही हमें पैसा मिलता है, पैसे से ही हम घर बार चलाते हैं, या जितनी भी जीवन की चीजें कंट्रोल पैसे से ही होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियर की, और फाइनेंस, दोनों ही चीजें ऑलमोस्ट साथ साथ ही चलेगी। तो कैरियर की दृष्टि से देखें तो बहुत ही एक नंबर वाले सभी लोगों के लिए ये जो वर्ष होगा बहुत शानदार होगा, क्योंकि उनको जो सपोर्ट करने वाला स्टार है उसी का साल है। तो जो लोग भी ऐसे कई क्षेत्र होंगे जहां पर वो जो कार्य कर रहे होंगे तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष होगा। ये वाला जो साल मंगल का साल है, ये रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी कार्य जो लोग कर रहे होंगे, भले ही आप खुद बनाकर बेच रहे हैं कोई चीज को, या आप बिल्डिंग मटेरियल बेच रहे हैं, या इतनी लंबी लिस्ट होती है जब भी आप भूमि भवन निर्माण से संबंधित कामों को देखें, तो उनसे संबंधित जो लोग कार्य करते हैं उन लोगों के लिए ये साल बेहद बेहद शानदार रहेगा। क्योंकि आप इस वर्ष देखेंगे जो प्रॉपर्टी के जो रेट्स होंगे जमीन और इन सब चीजों के, वो शायद आपने अभी तक इतने हाई कभी देखे ही नहीं होंगे, वो ही स्थितियां होंगी। तो जो लोग भी रियल एस्टेट से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं या खुद मैन्युफैक्चरर हैं, उन सब लोगों के लिए भी ये वर्ष बेहद शानदार होगा। इसके साथ ही मंगल टेक्नोलॉजी को भी इंडिकेट करता है। तो जो लोग भी टेक्नोलॉजी, अभी तो हमें भी मालूम है कि हर जगह केवल टेक्निक से ही कार्य कर रही है, तो जितने भी लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और विशेषकर जो नया एआई है, रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, ये जो लोग इन फील्ड में जो काम कर रहे हैं, या मेडिसिन इंडस्ट्री में जो है, जो भी नया कोई दवाई बना रहे हैं, नया रिसर्च कर रहे हैं, या नई नई दवाइयों का जो भी होता है कि सैम्पलिंग होती है, या उसके जो भी टेस्टिंग वगैरह जो भी होते हैं, वो सब चीजों के लिए भी। इसके अलावा जो लोग भी जैसे कि रेलवे इंडस्ट्री होती है, उसके जो भी चीजें पार्ट्स वगैरह बनाते हैं, या माइनिंग इंडस्ट्री के होते हैं वो वाले लोग, इन सब लोगों को भी बहुत फायदा होगा। इसके साथ ही मंगल, जो लोग भी सर्जन है, डेंटिस्ट है, मीन्स जो लोहे के उपकरणों से कार्य करते हैं, जो भी उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा साल होगा ये। तो बहुत सारी इंडस्ट्री, क्योंकि केवल हम एक अकेली रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात कर ले तो उसमें जाने कितने सेक्टर हैं और करोड़ों अरबों लोग काम करते हैं, तो उन सब लोगों के लिए ये वाला जो वर्ष है बहुत अच्छा होगा। जो हीलर्स मीन्स जो हीलिंग का भी कार्य करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे है, और विशेषकर जो मैंने बोला है कि मेडिकल में विशेषकर जो सर्जन है, डेंटिस्ट है, उन लोगों के लिए भी शानदार वर्ष होगा। नई नई संभावनाएं उनके लिए होंगी। जो लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, मीन्स जितनी भी आईटी इंडस्ट्रीज है उनमें जो लोग भी कार्य कर रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए शानदार साल रहेगा। नई नई ऊंचाइयों को छूने का, प्रमोशन मिल सकती है, बहुत अच्छी हाइक हो सकती है, अब्रॉड के आपको बहुत ज्यादा चांसेस मिल सकते हैं। भले ही आपको भले छोटा ही प्रोजेक्ट मिले 2-4 महीने का, लेकिन हाँ आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा। तो जब आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा तो ऑब्वियसली पैसे भी तो अच्छे मिलेंगे। तो धन संबंधी मामलों के लिए भी ये वर्ष आप लोगों के लिए बहुत शानदार रहेगा। साथ ही अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पास्ट में भी आपने अगर जमीन से संबंधित कोई चीजों में की है तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न वो देगी। और अगर आप करना भी चाहते हैं तो आप इसी तरह की जो भी चीजें होती है ना, जमीन, विशेषकर आप बनी बनाई न लेके आप कोई टुकड़ा लेते हैं, प्लाट लेते हैं, वहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो आपको शायद बहुत ज्यादा रिटर्न आगे जाकर देगा।
तो करियर और धन की दृष्टि से अगर देखें नंबर 1 वाले लोगों के लिए तो बहुत ही शानदार वर्ष है, क्योंकि नंबर 1 आपको सत्ता सत्ता का सुख जिसे बोलते हैं ना, वो मिल सकता है। तो नंबर 1 वाले जो लोग भी अगर राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या कुछ कोशिशें उनकी पहले से ही चल रही है, तो अब थोड़े से एफर्ट उनको इस वर्ष में अवश्य ही ज्यादा करने चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीजें अच्छी हो सकती है। इसके साथ ही अब बात करेंगे जो नया करियर जिनका स्टार्ट होने वाला है, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कुछ एग्जाम्स प्रतियोगी परीक्षाएं वगैरह की तैयारियां कर रहे हैं, तो विशेषकर वो बच्चे जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं या पुलिस में जाना चाहते हैं या लॉ से रिलेटेड कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उन लोग के लिए सचमुच मंगलकारी साबित हो सकते हैं जिनका नंबर 1 है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि एक नंबर क्या सूर्य ने सत्ता भी है, तो गवर्नमेंट सेक्टर से ही संबंधित ये सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर आप अच्छे से एग्जाम देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि सूर्य आपके कंसंट्रेशन को भी बढ़ाएगा, तो विद्यार्थी वर्ग के सभी जो भी नंबर 1 के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा खास साल है ये, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और अगर वो कोई गवर्नमेंट से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं तो उनको सफलता मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद होगी। और विशेषकर जो जो फील्ड मैंने बताए हैं कि आर्मी से रिलेटेड कोई है या पुलिस है या फिर लॉ से रिलेटेड कोई भी फील्ड है, तो वहां पर भी, और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का भी क्षेत्र, तो जितने भी इंजीनियरिंग के साइड से विशेषकर मैकेनिकल, कंप्यूटर, एआई वाले, नैनो टेक्निक्स वाले, या जो जो भी इस तरह की जो चीज होती है, सिविल वाला भी जो होता है, वहां पर बहुत अच्छे उन लोगों को योग। और अगर आप मास्टर्स डॉक्टर बनने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद मास्टर्स करना चाहते हैं, तो अगर आप रेडियोलॉजी है या आप सर्जन का कोई करते हैं या डेंटिस्ट्री में अगर कोई भी काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार ये पूरा वर्ष रहने वाला है। वहीं पे अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप की दृष्टि से ये वाला वर्ष ठीक रहेगा, क्योंकि 2 फायर एलिमेंट है एक साथ, और सूर्य प्रधान जो लोग व्यक्तित्व होते हैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होते हैं। वहीं पे मंगल वाले जो लोग होते हैं वो इमोशनल नहीं होते, लेकिन वो ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं। मतलब उनका नेचर ऐसा होता है जल्दी से रिएक्ट कर देना। फिर कई लोग उनको भले ही बेवकूफ भी बना देते हैं, लेकिन वो इस तरह के होते हैं। मतलब वहां पे भी इमोशनल क्वेश्चन नहीं होता, बस रिएक्ट करने की वजह से आप किसी भी रिलेशनशिप में पड़ गए, या आपने किसी को उधार दे दिए, या आपने किसी का काम कर दिया, इस तरह की चीजें होती है। तो रिलेशनशिप के लिए ये वाला वर्ष ऐसे ही कहा जा सकता है कि आपको बहुत ज्यादा पॉजेसिव इन नेचर नहीं होना है। मतलब अपने पार्टनर को आप जितना स्पेस देंगे, बातचीत के तरीके में आप बहुत सॉफ्ट रहेंगे, और साथ ही आप किसी को भी कंट्रोल करने की या डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। वाइस वर्सा है, मेल फीमेल, फीमेल मेल, जो भी। तो आप अगर अपना अपना स्पेस देके दोनों अच्छे तरीके से चलते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जब भी मंगल प्रभावी होता है तो ज्यादा इमोशनल क्वेश्चन कम होता है, फिजिकल ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो आप जरूर देखेंगे 1 नंबर वाले लोग अगर कोई रिलेशनशिप में नहीं है या है भी, तो उनकी ज्यादा इंटरेस्ट होगी फिजिकल में। मतलब मेंटल लेवल पे या इमोशनल लेवल पर बॉन्डिंग इतनी ज्यादा नहीं दिखाई देती। इसके अलावा सबसे अच्छा जो पॉलिसी इस वर्ष अपनी रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए यही है कि आप एक दूसरे को स्पेस दें, इम्पल्सिव ना बने और ना ही पॉजेसिव बने। जितना आप बैलेंस बन के एक्ट करेंगे उतना ही आपकी ये जो रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल मंगलमय भी होते हैं। तो शादी की संभावनाएं भी विशेषकर अप्रैल के बाद अक्टूबर तक बहुत ज्यादा बन रही है। तो अगर आप कोई है पहले से ही, सपोज आप पहले से ही 1 नंबर वाले लोग कोई रिलेशनशिप में, तो इनफैक्ट आपको 2025 की शुरुआत से ही बड़ा ही ध्यान रखना है कि आपको मंगल की वजह से कहीं पे भी कुछ गड़बड़ नहीं करना है। मीन्स कई बार ऐसे होता है कि मंगल की वजह से लोग आक्रामक और हिंसक भी हो जाते हैं, और क्योंकि जब भी कोई रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिवनेस आती है तो उसका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट दिखाई देता है वो हिंसा के रूप में भी होता है। तो आपको उससे भी बचकर रहना है, तो ही आपकी रिलेशनशिप अच्छी चलेगी। नाउ बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ की दृष्टि से भी अगर दोनों ही स्टार को देखें तो आग है, ये सूर्य भी आग है, मंगल भी आग है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्योंकि अभी सभी लोगों का जो
खान पान का जो तरीका है बहुत अलग है। बहुत ज्यादा अगर आप स्पाइसी खाते हैं, बहुत फास्ट फूड खा रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा एसिडिटी आप सब लोगों को हो सकती है। नंबर 1 वाले लोगों को, नंबर 1 वाले लोगों को यूं भी एसिडिटी या डाइजेस्टिव इश्यूज परेशान करते ही है, क्योंकि उनकी जो जठराग्नि जिसे हम बोलते हैं वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक, ये लोग थोड़ा सा खाते भी ज्यादा है, तो उसको पचाने के लिए भी जो आपका जो भी एक्सरसाइज है, जिम है, ये सब चीजें वो भी आपको जरूर करना चाहिए। और सबसे ज्यादा तो आपको बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, या अगर आप बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं तो थोड़ा सा आप कंट्रोल करें। अल्कोहल अगर बहुत कंज्यूम करते हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, तो आपकी हेल्थ एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। अदरवाइज आपको बहुत हेल्थ इश्यूज आएंगे, और विशेषकर डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज। और इसके साथ ही क्योंकि सूर्य और मंगल, गुस्से की अधिकता होगी बहुत ज्यादा, तो जब भी हम बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो क्या होता है, बहुत हेडेक होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर अंत में क्या देता है, आपको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज भी दे देता है। तो ये एक चेन जिसको हम बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही चलने लगेगी। तो आपको इसका ध्यान रखना है। प्लस नंबर 1 वाले लोगों को आंखों से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अवश्य ही होती है, तो आपको वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये साल क्योंकि मंगल का साल है, मंगल क्या देते हैं, चोट, दुर्घटना, आगजनी, इस तरह की चीजें, तो आपको गाड़ी चलाते समय सावधान रखना है। और अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो आपको जहां पे भी लगता है कि कोई नुकीली चीज से चोट लग जाती है या लग सकती है, तो आपको वहां पर भी ध्यान रखना है। अगर एग्जिस्टिंग कोई बीमारी है तो हो सकता है कि इस वर्ष सर्जरी के योग भी बन जाए, मंगल क्योंकि सर्जरी के योग देता है। इसलिए आपको सबसे ज्यादा जो बचाव करने की भी सलाह है, जो रेमेडीज भी मैं आपसे शेयर करूंगी, वो भी ऐसी ही कुछ होगी। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो नंबर 1 वाले लोगों के लिए कैरियर, धन की दृष्टि से बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में आप जितना सावधान रहेंगे उतना अच्छा है। और हेल्थ की दृष्टि से भी आप खान पान की आदतों में और गुस्से पे कंट्रोल करेंगे, तो एज सच आपको कोई बहुत मेजर इश्यूज नहीं आएंगे। तो अब क्या करना चाहिए इन लोगों को, कुछ न कुछ तो रेमेडीज करना ही पड़ेगी, तभी हमको पूरा साल बहुत अच्छे से, हम बहुत हेल्दी तरीके से, हैप्पी तरीके से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है, अपने दिमाग को शांत और संयत रखना है, क्योंकि 2 अग्नि तत्व साथ मिलेंगे तो एक चैलेंज होगा आपके लिए कि कैसे आप अपने आप को शांत रखते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि कोई ना कोई मेडिटेशन की टेक्निक्स को अपनाएं। जिम और योगा ये आपको जरूर करना पड़ेगा। जिम तो आपको मतलब कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को, मंगल की, ऐसे भी मंगल बहुत असीमित ऊर्जा देता है हमारे शरीर में, तो या तो आप कोई ना कोई स्पोर्ट को ज्वाइन कर ले फिजिकल, जहाँ पे आपको बहुत दौड़ भाग करना पड़े, या फिर आप जिम को ज्वाइन कर ले जहाँ पे आपको बहुत पसीना बहाना पड़े, या फिर आप इतना तेज चले कि आपका पसीना निकलने लगे। मीन्स आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में मंगल की वजह से इस साल जरूर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी आपकी ऊर्जा संतुलित होगी। अदरवाइज क्या, जब अंदर ही अंदर ऊर्जा बहुत होगी तो वो गलत जगहों पे निकलेगी, तो रिश्तों में खटास आएगी, कैरियर पे भी प्रभाव पड़ेगा, हेल्थ पे असर पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट है कि उस एनर्जी को रिलीज कर दिया जाए और अपनी हेल्थ को ठीक रखा जाए। तो ये भी एक रेमेडी है सभी नंबर 1 वाले लोगों को। इसके साथ ही आप सब लोगों को क्या करना है, लाल रंग को जहां तक हो सके अवॉइड करना है इस पूरे ही साल, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, गुस्से की बहुत अधिकता हो जाएगी आप लोगों की। तो आप लोगों को ये वाला पूरा वर्ष लाल रंग को जितना आप कम इस्तेमाल करें उतना आपके लिए बेटर होगा। इसलिए अगर आप इसकी बजाय येलो रंग, येलो या व्हाइट को ज्यादा प्राथमिकता देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। नंबर 1 के लोग हैं तो इनको सूर्य को जल अवश्य ही चढ़ाना है, गायत्री मंत्र का जाप अवश्य ही करना है। इसके साथ ही आपको ईस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन, ये 2 डायरेक्शन को जितना आप नीट और क्लीन रखेंगे और उस डायरेक्शन में जितना आप टाइम भी स्पेंड करेंगे, तो आप देखेंगे कि इन दोनों ही तत्वों को आप बढ़ा लेंगे। और आपको साफ तो बहुत ज्यादा रखना है इन दोनों ही भागों को, तो भी आप देखेंगे कि आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। इसके साथ ही अगर आप 2025 लिखते हैं तब तो 9 नंबर आता है, लेकिन अगर हम केवल 25 लिखते हैं तो क्या नंबर आता है, 7 नंबर। 7 नंबर है केतु का नंबर, और केतु को भी कहा जाता है कुंजवत, मीन्स मंगल की ही तरह केतु को भी माना जाता है। तो माना ये जा रहा है कि ये जो वर्ष होगा ना
2025 का, ये मंगल और केतु यानी बहुत ज्यादा मंगल का ही प्रभाव इस पूरे ही वर्ष रहेगा। जहां पे मंगल में बहुत असीमित ऊर्जा है, वहीं पे केतु क्या है, थोड़ा सा आपको वैराग्य की तरफ या थोड़ा सिकोड़ने की कोशिश करता है। तो एक तरह से अच्छा भी है, भले ही इसको कुंजवत कहा है लेकिन प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है केतु की। तो आपको कुछ ऐसे भी नंबर्स का इस्तेमाल करना है, और केतु के लिए आपको गणेश जी की भी उपासना या बीज मंत्र कर सकते हैं, वो भी करिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी होगी। और जैसे कुछ कलर्स आपको मैंने सजेस्ट किए हैं, ये इसके अलावा आप लोगों को कुछ ऐसी रेमेडीज करनी है जिससे आपके 3 नंबर, जैसे कि 3, 6 और 9 नंबर से रिलेटेड अगर कोई भी चीज आप लेते हैं या कुछ कार्य करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही जो जो भी आपके फ्रेंड नंबर से है, जैसे नंबर 1 वाले लोगों के लिए जो सबसे जो फ्रेंडली नंबर हम बोलते हैं तो वो होगा नंबर 3 नंबर होगा, और नंबर 9 भी नंबर अच्छा होता है। नंबर 5 को भी हम एक बैलेंस वाला ही नंबर मानते हैं, तो वो वाले नंबर्स भी आप ले सकते हैं या उन दिनों में आप कोई कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो लकी डेज होंगे वो होंगे एक तो संडे, मंडे और मंगलवार भी आप कह सकते हैं, गुरुवार भी, लेकिन फिर भी मंडे आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर थर्सडे आपके लिए ज्यादा रहेगा। फ्राइडे को भी आप मान सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा फ्रेंडली नंबर ये नहीं है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो नंबर 1 वाले लोगों के लिए जो आगे आने वाला साल है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कई दृष्टि से बहुत अच्छा है, कई जगह आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, तो आप इस 1 नंबर की ऊर्जा को 9 नंबर के साथ बैलेंस कर लेंगे तो पूरा ही साल आपका बहुत शानदार जाएगा। तो अगर आप भी नंबर 1 वाले हैं या आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 इनमें से किसी भी डेट को कोई भी मंथ में हुआ है तो ये वीडियो केवल आपके लिए ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए नंबर के साथ, एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार।